हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। साथ ही साथ अभी तक हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? अ क्यूबॉइड ऑफ बेस एरिया पी स्क्वायर यूनिट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट क्यू यूनिट। देखो, एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड का अगर हम लोग वॉल्यूम के बारे में बात करें, है ना, क्या बात करें, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बारे में बात करें तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बताओ? V इक्वल्स टू होता है सर L इंटू बी इंटू एच, है ना। क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, ये हमें देखने को मिलता है। अब इसमें आपको बेस एरिया दिया हुआ है P है। बेस एरिया क्या होता है? ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है उसको हम लोग बेस एरिया बोलते हैं। यानी कि जिसमें आपका क्या आता है? लेंथ आता है और ब्रेथ आता है ना। तो लेंथ ब्रेथ के प्लेस पे इसने क्या दे दिया है? पी स्क्वायर यूनिट है। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम हो जाएगा पीएच, है ना, पीएच हो जाएगा। ये आपका वॉल्यूम देखने को मिलेगा, लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही बेस एरिया आपको दिया हुआ है कितना? पी स्क्वायर यूनिट। तो एलबी के प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया? पी पुट कर दिया। ठीक है, यहां तक तो समझ है ना? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? चलो, अच्छी बात है। फिल्ड विथ वाटर अप टू हाइट क्यूस यूनिट। ठीक है, जैसे अगर मैं इसी फिगर को एक बार फिर से बनाऊं, लेट अस सपोज ये हमारे पास बीकर है, नॉर्मल मैं बना रहा हूं। ठीक है, इसमें अगर आप पानी भर देते हो, ठीक है, इसमें पानी भर देते हो तो पानी भरते हो तो सपोज आपने पानी जो है यहां तक भर दिया है। ठीक है, यहां तक आपने पानी जो है वो भर दिया है। तो ये हमें दिया है कि फिल्ड विथ वाटर अप टू द हाइट क्यू सेंटीमीटर। ठीक है, ये कितना सेंटीमीटर तक है? तो ये हाइट आपको दिया हुआ है कि ये क्यू सेंटीमीटर तक है। कितना? क्यू, है ना, क्यू यूनिट तक आपको दिया हुआ है। A sphere of volume R cubic unit is dropped into the cuboid। अब इसके अंदर हम लोग क्या कर देते हैं कि एक स्फेयर है ना, हाँ, एक स्फेयर को डिप्ट कर देते हैं। एक इस टाइप का गोला जो है उसको इसके अंदर हम लोग डिप्ट कर देते हैं, जिसका वॉल्यूम कितना है? R क्यूबिक यूनिट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, ड्रॉप्ड इनटू द क्यूबॉइड सच दैट इट इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड। और इस टाइप से हो जा रहा है कि इसका ये जो हो रहा है कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो जा रहा है। तो देखो क्या है, सबसे पहले इसका हाइट कितना था? क्यू सेंटीमीटर था। अब अगर इसके अंदर तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर अगर तुमने एक बॉल को डाल दिया, है ना, बॉल को डाल दिया, तो जो पहले हाइट यहां तक था, है ना, अब जब इसके अंदर बॉल आ जाएगा तो इसका वॉल्यूम अब बढ़कर कहां हो जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। यानी कि इतना ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा, इतना ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। और ये वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो ये वॉल्यूम जो होगा इसी बॉल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो ऐसे भी आपने पढ़ रखा होगा भाई। ठीक है, मतलब वो थोड़ा अलग हो गया, बट समझो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो मैं बताना चाहता हूँ, है ना। जो ऊपर हाइट बढ़ गया, जो ऊपर वॉल्यूम बढ़ा है, वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? तो जो हमें हमारे पास स्फेरिकल बॉल है उसके इक्वल होगा। बोलो, होगा कि नहीं होगा? हाँ सर, बिल्कुल होगा उसके इक्वल। अब आपको ये पता है कि क्योंकि ये रखा गया था एक क्यूबॉइड के फॉर्म में, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा तो क्यूबॉइड के ही शेप में बढ़ेगा ना। ये जो वाटर का वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि ये टैंक ही हमारा क्यूबॉइड है, ये हमारा टैंक ही कैसा है? क्यूबॉइड है। तो इसका मतलब उसका शेप भी कैसा होगा? क्यूबॉइड के ही तरह बढ़ेगा, है ना, क्यूबॉइड की तरह ही बढ़ेगा। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि क्यूबॉइड का हाइट कितना इंक्रीज किया, क्योंकि हमसे पूछा है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द वाटर, है ना। हाइट ऑफ द वाटर को कौन इंक्रीज करेगा, कौन रिप्रेजेंट करेगा, उसके बारे में आपको बताना है। तो चलो देखो, अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर, क्योंकि हमें वॉल्यूम जो था क्यूबॉइड का वो कितना था? पीएच था, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड देखो यहां पे हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो हमने निकाला है वो कितना था? पीएच था। ये किसके वैल्यू के इक्वल होगा बताओ? ये किसके वैल्यू के इक्वल होगा? तो आप बोलोगे सर ये जो हाइट होगा ना, ये हमें सिंपल फॉर्म में इक्वल देखने को मिलेगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ किसके? बॉल के, है ना, वॉल्यूम ऑफ बॉल के। और वॉल्यूम ऑफ बॉल कितना है? दैट इज हमें आर देखने को मिल रहा है। हमें कितना देखने को मिल रहा है? आर देखने को मिल रहा है। तो हाइट कितना आ जाएगा? हाइट आ जाएगा आर बाई पी, आर बाई पी के इक्वल आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। समझ गए बात को? समझ गए बात को कि क्या हुआ यहाँ पर? एक बार फिर से समझ लो लास्ट टाइम। ठीक है, एक क्यूबॉइड है जिसका बेस एरिया दिया है आपका पी है और उसको हाइट दे दिया है क्यू है। तो यहाँ पर से मैं हाइट हटा दे रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर
एच लिखा था, इसको ऐसा करते हैं ना क्यू लिख देते हैं, हाइट के प्लेस पे इसने क्यू दे दिया है, तो क्यू, ताकि कंफ्यूज ना कर जाओ तुम लोग कि इधर भी हाइट इधर भी हाइट, ठीक है, क्यू था, ठीक है। चलो अच्छी बात है। उसके अंदर जब आप स्फेयर ड्रॉप किए तो बेस एरिया में तो कोई चेंजेस नहीं होगा भाई, नीचे का जो एरिया है उसमें तो चेंज नहीं होगा ना, बस हाइट आपका चेंज हो जाएगा। तो वो हाइट हमने सपोज कर लिया कि कितना है, एच है, वो हाइट कितना है, एच है, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में एज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा आर किसका वॉल्यूम है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना, स्फेरिकल बॉल बोलो या स्फेयर बोलो, ठीक है, ठीक है। तो इस बेसिस पे हाइट कितना आ जाएगा, तो आर बाई पी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमें इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम सिंपल फॉर्म में क्लियर हुआ होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन जो है वो किया है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 16 के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।